हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स चैप्टर की सेकंड शीट। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट शीट में कि मैं आर्टिकल्स की 5, 6, 7 जितनी भी शीट मुझे लगेंगी कि इतनी शीट होनी चाहिए एक सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए, वो मैं अपलोड करूँगा। तो पार्ट में होंगी आधा घंटा या मान के चलो 45 मिनट, जो आप इजीली पढ़ सको, आपको बोरिंग भी ना लगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। तो आज की शीट आर्टिकल्स है, जो सेकंड शीट है। पहली शीट भी पढ़ लेनी है आपको एक बार, क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी में कुछ ना कुछ एडवांस बातें मैं बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए पहले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। बच्चों, मैंने आपको बहुत ही आसान सा, बहुत ही सीधा साधा सा एक तरीका बताया था कि सबसे पहले तो आप आर्टिकल को पॉइंट आउट कर लो। जहाँ भी आर्टिकल है आपके सेंटेंस में, आप उसको अंडरलाइन करो। अभी आप सीख रहे हो। स्टूडेंट इसलिए प्रॉब्लम में है आज की डेट में इंग्लिश को लेके, क्योंकि वो सीखते टाइम भी एग्ज़ाम की तरह सोचता है कि एग्ज़ाम में ऐसा हो गया। तो पहले आप एग्ज़ाम की तरह मत सोचिए। पहले आप समझिए कि मैं बेसिक्स बातें सीख रहा हूँ और मैं क्लास में सीख रहा हूँ। अगर आपकी क्लास की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एग्ज़ाम कुछ भी मायने नहीं रखेगा आपके सामने। तो आप सिर्फ बिल्कुल बिना स्ट्रेस के बहुत छोटी छोटी बातों पे काम करो। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, अंडरलाइन करो अगर आर्टिकल दिखाई देता है तो देखो इस पूरे सेंटेंस में हमें कहीं भी आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा। जब आर्टिकल दिखाई ना दे तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा बच्चों, आपको नाउन देखना है कि इस सेंटेंस में नाउन कौन है। और नाउन भी आपको मोस्टली आपको कॉमन नाउन चेक करना है। मोस्टली आपको कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल यूज़ होगा ही होगा। ये बात नोट बना के लिख लो आप। जैसे रवि, रवि प्रॉपर नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। प्रेफर्स कोई नाउन नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद टू जॉब इन एनी ऑफिस। यहाँ पर देखिए जो नाउन है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा जॉब। जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले या तो ए या तो एन, या तो ए या तो एन का यूज़ होगा। तो अगर जॉब के साउंड की बात करें जो कि जा से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा। तो टू ए जॉब होगा ये, ना कि सिर्फ टू जॉब। सेकंड देखिए, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज़ नेसेसरी। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज़, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा पार्ट जिसको देखते ही आपको क्वेश्चन को कर देना है, क्वेश्चन टिकना ही नहीं चाहिए आपके सामने। वो क्या बात थी वो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताई है। अगर आपका सेंटेंस नाउन से स्टार्ट हो जाए, जैसे नॉलेज एक नाउन है, नॉलेज के ऊपर लिख लेना नाउन, नाउन प्लस ऑफ। देखो नॉलेज के बाद ऑफ आया है, यानी अगर आपका सेंटेंस नाउन से स्टार्ट हो जाए और नाउन के बाद ऑफ आ जाए और ऑफ के बाद फिर से नाउन आ जाए, यहाँ पे फिर से नाउन कौन है, रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज भी नाउन है और नॉलेज भी नाउन है, और दोनों को किसने जोड़ा हुआ है, दोनों के बीच में कौन है, ऑफ। तो कभी भी अगर ये स्ट्रक्चर बनता है बच्चों कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो फर्स्ट नाउन है उस नाउन के पहले हमेशा हमेशा आपको द लगाना ही लगाना है। ये मैंने फर्स्ट शीट में भी बताया था, सेकंड में भी उसका ही क्वेश्चन हमने डाल दिया है। तो बच्चों द नॉलेज होगा, ना कि सिर्फ नॉलेज होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑन माई रिक्वेस्ट अमर इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखो इस पूरे वाक्य के अंदर हमें कौन नाउन दिखाई दे रहा है, सॉरी कौन आर्टिकल दिखाई दे रहा है। तो आर्टिकल देखिए, ए सिंगर है, यानी सिंगर से पहले ए आया है। ए साइंटिस्ट है,
साइंटिस्ट से पहले ए आया है। तो आर्टिकल बच्चों आता है नाउन से पहले, यानी सिंगर भी नाउन है, साइंटिस्ट भी नाउन है, दोनों के पहले ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर होंगी, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। और दोनों के दोनों नाउन आपके सिंगुलर काउंटेबल हैं। देखो, सिंगर भी सिंगुलर काउंटेबल और साइंटिस्ट भी सिंगुलर काउंटेबल। तो बच्चों आपको ना यहाँ पे सीखना जो है वो देखिए, अमर एक व्यक्ति है, अमर एक इंसान है, एक पर्सन है। अमर इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड। अमर ने मुझे जिससे परिचित कराया वो एक ही व्यक्ति था। उस व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी थी। व्यक्ति एक था, क्वालिटी उसके अंदर दो थी, दो गुण थे उसके अंदर, दो टैलेंट थे। वो व्यक्ति सिंग भी करता था, यानी सिंगर भी था, और वही सेम व्यक्ति साइंटिस्ट भी था। और प्यारे बच्चों, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की बात की जाए, यानी एक ही व्यक्ति के अंदर दो गुणों की बात की जाए, तो वहाँ पर आपको केवल पहले वाले, यानी जो सिंगर एंड साइंटिस्ट है, केवल सिंगर के पहले आर्टिकल का यूज़ करना है, ना कि दोनों के पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर आपने दोनों के पहले आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, जबकि बात यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की हो रही है। फोर्थ देखिए, राम्स हैबिट ऑफ डिलेइंग his work put his colleagues to lot of trouble। बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें याद रखनी होंगी, तभी आप आर्टिकल में 100% सीख पाओगे। जैसे कुछ तो रीज़न है, कुछ तो वजह है कि आर्टिकल क्यों आएगा। मैं आपको जो साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको नॉलेज वाले केस में बताया, जैसे जॉब वाले में बताया कि जॉब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल ए एन आएगा। नॉलेज के केस में क्यों दा रहा है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का केस है। थर्ड पॉइंट में भी मैंने आपको बताया एक आर्टिकल आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की जब बात की जाए, एक ही व्यक्ति के अंदर जब दो गुण है, तो हम पहले वाले गुण, पहले वाले क्वालिटी के पहले आर्टिकल लगाते हैं, ना कि दोनों के पहले। लेकिन बच्चों, जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा ईडियम्स दिया है, मतलब कुछ ऐसे ईडियम्स होते हैं जिनके अंदर फिक्स आर्टिकल होता है जो आपको याद रखना है। तो उन्हीं में से आज की इस सीट में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो फिक्स हैं, जिसकी आपको कोई तर्क नहीं निकालने, जिनको आपको लिख लेना है कि अगर ऐसा होता है तो वो फिक्स हैं, उसके पहले आर्टिकल वो मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो एरर है। तो बच्चों, इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमें कहीं भी आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है, और आर्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल लगेगा कहाँ पर। तो बच्चों देखो, जो लोट ऑफ है ना, लोट ऑफ एक इस तरह का पेयर है कि या तो ए लोट ऑफ होता है, अगर आप ए लोट ऑफ नहीं लिख रहे हैं तो फिर आपको क्या लगाना होता है, लोट्स ऑफ। या तो ए लोट ऑफ होता है या लोट्स ऑफ होता है। तो आप यहाँ पर ए लोट ऑफ ट्रबल लिखेंगे। आप नोट बना के लिख लो कि लोट ऑफ कभी भी नहीं होता, या तो ए लोट ऑफ होता है या फिर लोट्स ऑफ होता है। लोट ऑफ अकेला लिखना गलत होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिफ्थ में लिखा है द रोबर्स वर कोट जस्ट एज दे वर अबाउट टू escape फ्रॉम द जेल। बच्चों, कुछ वर्ड ऐसे हैं, मैंने अभी बताया, जिनके पहले आर्टिकल लगता ही लगता है, जैसे सिनेमा, जैसे सिनेमा, थिएटर या नदी, मतलब बहुत सारी ऐसी बात है जो मैं आपको हर शीट में डिस्कस करूँगा। जैसे कोई भी नदी का नाम आ गया, उसके पहले दाल लगेगा ही लगेगा। किसी भी ओशियन का नाम आ गया, उसके पहले दाल लगेगा ही लगेगा। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। रिवर की बात करूँ तो द गंगा, द यमुना। तो इसी तरह जो जेल वर्ड है, जेल वर्ड के पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ये बात नोट बना के लिख लेना। वी कांट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर जेल। जेल से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। और बच्चों, अगर हम बात करें किसी और आर्टिकल की,
तो देखो आर्टिकल लगता है किसके पहले, नाउन के। तो हमारे इस सेंटेंस में द रोबर्स, रोबर्स एक नाउन है, उसके पहले द लगा हुआ है। कोट वर्ब है, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जस्ट के पहले नहीं आएगा, एज के पहले नहीं आएगा क्योंकि ये नाउन नहीं है। दे क्या है, प्रोनाउन, नहीं आएगा इससे पहले। वर हेल्पिंग वर्ब है। अबाउट प्रेपोजिशन है। टू स्केप, अबाउट टू मतलब एक प्रेपोजिशन का पेयर है। स्केप कोई नाउन नहीं है। फ्रॉम कोई नाउन नहीं है, सिर्फ नाउन था हमारे पास जेल, जिसके पहले उन्होंने दा लगाया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। तो बच्चों इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर आर्टिकल है, पहले तो वो पॉइंट आउट करो। एक बार देखो इसमें आपको कहाँ पर आर्टिकल दिखाई दे रहा है और वो जहाँ पर लगा है उसकी वजह क्या है। एक सेकंड के लिए खुद चेक कर लिया करो, बिना लिखे ऐसे पढ़ के ही कोशिश किया करो कि क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है कि हमें सोल्व करना पड़े। इंग्लिश और जीके में दो ही बात होती है, या तो आपको वो चीज़ आती है या तो नहीं आती है। मैथ्स में नहीं आती है, जब भी आप कैलकुलेट करके कोशिश करते हो क्वेश्चन हो जाए। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर आर्टिकल लगा है एक तो टीचर के पहले, जो कि नाउन है। ठीक है, आपको मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ पहले, क्योंकि आपने कई बार अभी द आर्टिकल देखा था, जैसे द रोबर्स, द टीचर। जो हमारा सब्जेक्ट नाउन होता है ना, यानी कि जब हमारा नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो हम उसके पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पर द रोबर्स द लगा था, यहाँ पर द टीचर द लगा था। हम कभी भी अकेला नाउन नहीं लिखते, अकेले नाउन को सब्जेक्ट नहीं बनाते। और अगर अकेले नाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो नाउन प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि राम, श्याम। ठीक है, अगर हम राम को लिख रहे हैं, श्याम को लिख रहे हैं, तो वो तो ठीक है, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे हम। लेकिन अगर हम टीचर लिख रहे हैं, अगर हम ड्राइवर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें द टीचर, द ड्राइवर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर ऐसे लिखना होता है। तो आपको वजह पता चल गई होगी कि द क्यों आया, क्योंकि टीचर यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और टीचर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, टीचर एक कॉमन नाउन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अटेंशन के पहले है। अब जो अटेंशन है ना, वो एक नाउन है बच्चों। आपको कैसे पता चलेगा, एक छोटी सी बात बताता हूँ। इंग्लिश में जितने वर्ड TION पर एंड है, TION पर अंत होने वाले, एंड होने वाले, मोस्टली नाउन कहलाते हैं। मोस्टली वर्ड नाउन होते हैं। तो अटेंशन इज़ अ नाउन। नाउन प्लस ऑफ, नाउन के बाद देखो ऑफ आ गया, और ऑफ के बाद द बॉयज़, वो भी क्या है, नाउन। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के केस में हम पहले वाले नाउन से पहले हमेशा क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगेगा, और जो आर्टिकल लगेगा वो हमेशा द लगेगा, एन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर द अटेंशन ऑफ द बॉयज़ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस का यूज़ होगा। 7 देखिए, आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए एक्सपेंसिव कार। अब बच्चों देखो, नाउन कहाँ पे दिखाई दे रहा है या आर्टिकल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले आर्टिकल चेक करना है। आर्टिकल दिखाई ना दे तब नाउन चेक करना है कि नाउन यहाँ पर कौन कौन है, फिर उस नाउन के अकॉर्डिंग देखेंगे आर्टिकल लग सकता है या नहीं लग सकता है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे आप अगर 100 क्वेश्चन आर्टिकल के लगा रहे हैं तो आपके 80 से 90 इसी से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। पहले आर्टिकल चेक करो, आर्टिकल अगर है तो देखना उसकी वजह सही है या नहीं है, मतलब वहाँ पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और पूरे वाक्य में अगर आर्टिकल है ही नहीं, तब क्या चेक करो, नाउन, कि कौन कौन नाउन है। जो नाउन है उनके पहले चेक करना है कि आर्टिकल आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आई है, प्रोनाउन, नहीं लगेगा आर्टिकल। एम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। नोट एक एडवर्ब नहीं लगेगा। वेल्थी के पहले नहीं लगेगा। सो के पहले नहीं लगेगा। आई प्रोनाउन है, नहीं लगेगा। कैन नोट हेल्पिंग वर्ब है, अफोर्ड वर्ब है। टू बाय यहाँ पर इन्फिनेटिव है। अब देखो ए लिखा हुआ है जो कि एक्सपेंसिव कार के पहले लिखा है। बच्चों नाउन तो है यहाँ पे कार,
लेकिन कार के पहले जो एक्सपेंसिव वर्ड लिखा है वो एडजेक्टिव है, जो कि कार की क्वालिटी बता रहा है, कार की विशेषता बता रहा है एक्सपेंसिव वर्ड। तो वैसे तो आर्टिकल आता है नाउन के लिए, यानी ये जो ए आया है ये आया तो है कार के लिए, लेकिन कार के पहले नहीं आया, आया है एक्सपेंसिव के पहले। और आर्टिकल का एक नियम है, एक रूल है, आर्टिकल जिसके पहले आता है ना उसकी सेंस के अकॉर्डिंग आता है, उसके साउंड के अकॉर्डिंग आता है। तो एक्सपेंसिव में ई का साउंड आ रहा है, एक्सपेंसिव में जो ई का साउंड आ रहा है वो ए के अकॉर्डिंग या ए के अकॉर्डिंग या आ के या ई के, जो मैंने 5 से 6 वर्ड बताए थे, ए आ ई ए, उनमें से किसी एक से आ रहा है। और अगर उनमें से किसी एक से आएगा तो हम ए ना लगाकर एन यूज करेंगे। 8 देखिए, इट बीइंग रेनी डे। अब यहीं पे देखो बच्चों, इट बीइंग रेनी डे में डे एक क्या है, नाउन, जो कि सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। और नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए या एन। कैसे नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। लेकिन बच्चों यहाँ पर डे से पहले रेनी जो है वो इस डे की क्वालिटी बता रहा है, यानी रेनी इज एडजेक्टिव हेयर। रेनी इस डे की विशेषता बता रहा है कि ये कोई सिंपल डे नहीं है, ये रेनी डे की बात हो रही है। जैसे ऊपर कार, सिर्फ कार नहीं है, एक्सपेंसिव है, यानी कि कीमती है, तो कार की क्वालिटी एक्सपेंसिव बता रहा था, यहाँ पर डे की क्वालिटी रेनी बता रहा है। तो हमें रेनी से पहले आर्टिकल लगाना, ना कि डे से पहले। तो रेनी के साउंड को चेक कर लो, रेनी का साउंड रा का आ रहा है, और रा के साउंड के लिए हम ए लगाते हैं, यानी कि इट बीइंग अ रेनी डे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर पे जो लिखा है बच्चों, 9th नंबर पे हमारा सेंटेंस है, अरुण अलोंग विद हिज फैमिली गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द नियर बाय पार्क। ये नियर और बाय अलग अलग लिख लेना आप स्पेस देकर, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो बच्चों देखो, इसमें अरुण प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अलोंग विद एक जॉइंट करने वाला वर्ड है, जो कि दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जोड़ रहा है, यानी अरुण और हिज फैमिली ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। जो यहाँ पर गोज है वो वर्ब है, फोर एक प्रेपोजिशन है, मॉर्निंग वॉक अब यहाँ पर देखिए एक नाउन है, मॉर्निंग वॉक यहाँ पर एक नाउन है। और मॉर्निंग वॉक जो होता है उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है, और आर्टिकल हमारा क्या होगा, ए आर्टिकल। पहले आप लिख लो, फॉर ए मॉर्निंग वॉक होगा। अब क्यों होगा उसकी वजह समझाता हूँ। अब नोट बना के लिखो, मैंने आपको आज की क्लास में बताया है, आज की वीडियो में, कि बच्चों कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जो फिक्स हैं, जो आपको याद रखने हैं कि इसके पहले ए या एन आएगा ही आएगा। तो मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, आपको वो लिखने हैं। जैसे कि गो फॉर ए वॉक होता है, गो फॉर अ वॉक होता है। तो यहाँ पर गो फॉर अ वॉक, हम वॉक के पहले आर्टिकल लगा सकते थे, लेकिन वॉक की क्वालिटी बताने मॉर्निंग आ गया। जैसे इससे पहले 2 सेंटेंस में मैंने बताया कि वॉक नाउन है, नाउन से पहले जो मॉर्निंग है उस मॉर्निंग को आप क्या समझेंगे, एडजेक्टिव, जो कि क्वालिटी बता रहा है वॉक की। क्वालिटी इवनिंग भी बता सकता है, जैसे कि इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ये वॉक की क्वालिटी बता रहे हैं कि सुबह की सैर या शाम की सैर। तो हम इसको एक फिक्स वर्ड समझ के याद करेंगे कि गो फॉर अ वॉक होता है, गो फॉर अ स्विम होता है, और गो फॉर अ बाथ होता है। ये 3 वर्ड बच्चों याद रखने हैं आपको। गो फॉर अ वॉक होता है, गो फॉर अ स्विम होता है, और गो फॉर अ बाथ होता है। यानी कभी भी अगर आपको गो फॉर बात दिखाई दे तो बात से पहले भी वहाँ पर ए लगाना है। हालांकि जो यहाँ पर बात है वो अनकाउंटेबल वर्ड है, लेकिन फिर भी आपको ए लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आर्टिकल वाला नियम नहीं चल रहा। यहाँ पर एक इडियम्स वाला रूल चल रहा है कि जो इडियम्स होते हैं वो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसमें ए लगा है, एन लगा है, द लगा है, वो हमें पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखिए 10th नंबर पे, समन्स वॉज सर्व्ड ऑन रामू। जो सम्मन्स हैं वो सर्व किए गए किसके लिए, रामू के लिए। तो जो सम्मन्स वर्ड है बच्चों, उसमें बहुत से बच्चे एस को देखकर पहले से उसको प्लूरल समझ लेते हैं, जबकि सम्मन्स एक
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बच्चों, और ये सिंगुलर है। सम्मन्स का प्लूरल होता है सम्मन्सेज। सम्मन्सेज में मतलब ई एस और लगेगा, इस सम्मन्स के पीछे ई एस और जोड़ोगे तब ये प्लूरल बनता है। तो सम्मन्स का मीनिंग क्या होता है? कोर्ट का बुलावा। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो कोर्ट जब उसको बुलाता है तो वहाँ पर कोर्ट में जाने के लिए एक इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जिसे हम सम्मन्स बोलते हैं। और ये तब इशू किया जाता है जब कोई व्यक्ति टाइम पर, अपनी तारीख पर जो डेट दी गई है कोर्ट के द्वारा उस पर ना पहुँचे। अगर उस डेट पे नहीं पहुँच पाता है वो पर्सन जिसने अपराध किया है कोई, तब उस व्यक्ति के लिए इशू किए जाते हैं सम्मन्स। तो सम्मन्स का मतलब होता है एक, यानी सिंगुलर। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बच्चों या तो ए या तो एन। तो सा की साउंड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ए। तो क्या सेंटेंस होगा? अ सम्मन्स। अगर यहाँ होता सम्मन्सेज तो सम्मन्सेज जो होता है वो क्या होता? प्लूरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रमन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग his work put his colleagues to great deal of trouble। इसमें बच्चों रमन से चेक करो, रमन प्लूरल, सॉरी रमन प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए रमन्स हैबिट ऑफ, ये कंप्लीट एक वर्ड है, ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, यहाँ तक आपको कोई नाउन नहीं दिखाई दे रहा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। पुट हिज कलीग्स, अब देखो कलीग्स एक है तो नाउन, लेकिन नाउन के पहले क्या यूज़ हुआ है? हिज। और बच्चों एक नोट बना के लिखना है आपको, हिज, हर, माई, योर, देयर। देयर कौन सा? THEIR वाला देयर, और एक आर, OUR। ये जितने भी वर्ड हैं इनका नाम है पोजेसिव एडजेक्टिव। इनमें से कोई भी अगर नाउन के पहले आ जाए तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आ सकता। इनमें से कोई भी अगर नाउन के पहले आ जाए तो आर्टिकल नहीं आएगा फिर वहाँ पर। तो यहाँ पर तो आर्टिकल आ ही नहीं सकता। टू ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। अब बच्चों देखो, मैंने अभी बताया आपको कि कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो उन्हीं में से एक यहाँ पर यूज़ हुआ है ग्रेट डील ऑफ। बच्चों ग्रेट डील ऑफ कुछ नहीं होता, एक ग्रेट डील ऑफ होता है। जो करेक्ट है वो क्या है? अ ग्रेट डील ऑफ। तो ऐसे कुछ वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसको नोट ज़रूर कर लेना। जैसे ए लार्ज नंबर होता है, सबसे पहले तो जो एरर है वही समझिए। ग्रेट डील ऑफ ना होकर क्या होता है? ए ग्रेट डील ऑफ। आज के बाद आपको कहीं भी ग्रेट डील ऑफ दिखाई दे, समझ लेना ए मिस है, यहाँ पर एरर क्या है? ए। तो ग्रेट डील ऑफ की बजाय ए ग्रेट डील ऑफ होता है। इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लोट ऑफ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। इसी तरह ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। जितने वर्ड मैंने आपको बताए हैं इन सभी में बच्चों ए का यूज़ हुआ है। तो आपको ये वर्ड फिक्स माइंड में रखने हैं कि ये फिक्स वर्ड हैं, हमें इनका यूज़ बिना ए के अगर कर दिया हमने तो वहाँ पर एरर है। चलो नेक्स्ट देखिए। इवन दो, इवन दो, इवन के बाद जो दो लिखा है, दो के बाद लिखा है आर टीम, यहाँ तक मुझे कोई भी नाउन नहीं दिखाई दे रहा, और नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। हाँ जी सॉरी, यहाँ पर आर टीम में टीम एक नाउन है, टीम एक नाउन है। लेकिन अभी ऊपर वाले सेंटेंस में क्या बताया? किसी भी नाउन के पहले बच्चों माई, योर, देयर, हिज, हर, आर का यूज़ हो जाए। आर कौन सा? OUR वाला, जो कि ये सभी क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर किसी नाउन के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो उस नाउन के पहले फिर आर्टिकल नहीं आ सकता, यानी टीम के पहले कोई आर्टिकल आ ही नहीं सकता। टुक द फील्ड, फील्ड एक नाउन है, उसके पहले ऑलरेडी द लगा हुआ है। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस द अपोजिशन मेड दैम ईट द हम्बल पाई। तो बच्चों जैसे ऊपर मैंने बताया कि कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ ईडियम होते हैं, तो यहाँ पर एक ईडियम यूज़ हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। बाकी कहीं भी कोई एरर नहीं है, लेकिन एक ईडियम यूज़ हुआ है हम्बल पाई। तो जो ईट हम्बल पाई है वो करेक्ट माना जाता है,
ना कि ईट द हम्बल पाई। यानी ईट हम्बल पाई करेक्ट ईडियम है, यहाँ पर लिखा है ईट द हम्बल पाई, तो यहाँ से द को हटा देना है। मैंने जितने ईडियम या जितने फ्रेज आज आपको बताए हैं ये आपको लर्न करने बच्चों, तभी आप आर्टिकल में 100% करेक्ट कर पाओगे। क्योंकि 90% चीज़ें तो मैं आपको वैसे ही सिखा दूंगा जो जिनके कोई ना कोई वजह है, जिनके कोई तर्क हैं कि इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल आया है। लेकिन 10% आपके ईडियम्स या फ्रेज यूज होते हैं जिसकी वजह से बच्चे रह जाते हैं एग्ज़ाम में, उनको पता ही नहीं होता यहाँ पे आर्टिकल क्यों आया है या आना भी चाहिए या नहीं। जैसे ईट द हम्बल पाई में बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आएगा यहाँ द आएगा या नहीं, जबकि ये एक ईडियम है। कभी भी ईट हम्बल पाई होता है, ना कि ईट द हम्बल पाई। तो कोई आर्टिकल नहीं आता इस ईडियम में। कौन से वाले ईडियम में? ईट हम्बल पाई में। सेकंड लास्ट देखिए, विनय वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। चेक करो, विनय प्रॉपर नाउन है, नहीं आएगा आर्टिकल। वॉज एडमिटेड वर्ब है, टू द हॉस्पिटल यहाँ पर द लगा है, किसके पहले लगा है? हॉस्पिटल के, और हॉस्पिटल एक बिल्डिंग है, एक नाउन है। तो बच्चों पहले चेक करते हैं इसी को कि हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल आता है या नहीं आता। जैसे मैंने बताया आपको कि जेल के पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो इसी तरह हॉस्पिटल के पहले आता भी है, नहीं आता है। तो बच्चों पेन उठा लीजिए और एक बात लिखनी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी बिल्डिंग हो, किसी भी बिल्डिंग का यूज़ अगर प्राइमरी यूज़ की तरह हो रहा है, यानी कि प्राथमिकता के लिए, जिस चीज़ के लिए बिल्डिंग बनी है, जैसे हॉस्पिटल बनते किस लिए हैं? ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। और अगर कोई पर्सन वहाँ पर इलाज के लिए जा रहा है, यानी वो उस बिल्डिंग का यूज़ प्राइमरी बेस पे कर रहा है, जो एक प्राथमिकता है, जो प्रथम काम है, जिस चीज़ के लिए बिल्डिंग बनी है। सेकेंडरी क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल तो जा रहा है लेकिन इलाज के लिए नहीं जा रहा है, किसी और काम के लिए जा रहा है। जैसे कोई कारपेंटर है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो उसका काम चल रहा है कारपेंटर का हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल जा रहा है लेकिन इलाज के लिए नहीं जा रहा है। तो वो सेकेंडरी यूज़ के लिए जा रहा है बच्चों, ना कि फर्स्ट यूज़ के लिए, ना कि प्राइमरी यूज़ के लिए। और एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे स्कूल, स्कूल का यूज़ क्या होता है? स्कूल किस लिए बनाए जाते हैं? स्कूल का प्राइमरी यूज़ है शिक्षा। अगर आप बोल रहे हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका मतलब सबको पहले से पता है स्कूल का पर्पज़ होता है पढ़ना या पढ़ाना। यानी या तो आप टीचर हैं या तो आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आप दोनों का काम एक ही है, शिक्षा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो मैं स्कूल जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, मान लो संडे का ऑफ है, संडे के दिन की बात है, आप अपने घर पे ही बोल रहे हो कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो माँ बाप को पता है कि आज आप पढ़ने नहीं जा रहे हो, आज आप सेकेंडरी वर्क के लिए जा रहे हो। तो जो सेकेंडरी यूज़ है, जब भी किसी बिल्डिंग का सेकंड यूज़ किया जाए, उस बिल्डिंग के पहले तब द आर्टिकल आता है। अगर उस बिल्डिंग का यूज़ आप वो कर रहे हो, प्राइमरी यूज़ कर रहे हो जिसके लिए वो बनी है बिल्डिंग, तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा बच्चों। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखा होता विनय वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, सॉरी ये तो लिखा ही है, मतलब एक और यूज़ बता रहा हूँ। जैसे विनय वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर मीटिंग हिज फ्रेंड। जो विनय है वो हॉस्पिटल में जा रहा है लेकिन अपने दोस्त से मिलने, यानी विनय का प्राइमरी पर्पज़ खुद के लिए इलाज कराना नहीं है। विनय वहाँ पे अपना इलाज कराने नहीं जा रहा, बल्कि विनय अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। तो मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल इलाज के लिए था। मिलना तो एक सेकेंडरी बात है। तो बच्चों यहाँ पर यूज़ तो हो रहा है प्राइमरी, यानी विनय वॉज एडमिटेड, विनय को एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में, लेकिन लगाया है द। द कब लगता है बिल्डिंग से पहले? जब सेकंड तरह का यूज़ हो। यहाँ पे प्राइमरी यूज़ है तो द नहीं आएगा, द को हटा देना। लास्ट सेंटेंस देखिए, द ऑडिट कमेटी of the board has been constituted by the board of directors as per instructions of the Reserve Bank of India। ये इंडिया है बच्चों, बाई मिस्टेक हो गया ये, आप इंडिया कर लेने से। देखो जिस जहाँ जहाँ आर्टिकल लगे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे ऑडिट कमेटी जो लिखा है
उसके पहले द आने के दो रीज़न है। एक रीज़न तो मैंने बताया था, जब भी कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो उसके पहले आर्टिकल आता है। आप उससे भी बड़ी वजह समझिए यहाँ पे द क्यों आया। ऑडिट कमेटी एक नाउन है, उसके बाद ऑफ है, ऑफ के बाद फिर से द बोर्ड है। ये रूल आपको बिल्कुल रट गया होगा। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का अगर यूज़ होता है तो बच्चों पहले वाले नाउन से पहले 101% द आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे द आने का ये रीज़न है। सेकंड, जो बोर्ड है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक ग्रुप है, उसके पहले भी द आएगा। उसके बाद देखिए हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, यहाँ तक कोई आर्टिकल नहीं है। बाय द बोर्ड, फिर यहाँ पर वही सेंस बन रही है बच्चों। बोर्ड एक नाउन है, फिर ऑफ है, फिर डायरेक्टर्स है, यानी कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का केस है, तो द पहले नाउन से पहले आएगा ही आएगा। ये भी ठीक है। एज पर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस भी बच्चों नाउन है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी नाउन है, इसको नोट कर लेना एक बार कि ये नाउन है, इसके नीचे लिख लेना ये नाउन है। अब जो ये नाउन है, इस नाउन की भी आपको मैं दो वजह बता रहा हूँ, बल्कि एक वजह बताई थी मैंने फर्स्ट सीट में। जब हम किसी चीज़ को स्पेशल शो करते हैं, जब हम किसी चीज़ को एक तरह से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस है ना ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, वो इंस्ट्रक्शंस बच्चों चर्चा में हैं। और क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस आरबीआई से जुड़े हुए हैं, आरबीआई वो बैंक जो कि भारत का बैंकों का बैंक कहलाता है, जो कि एक केंद्र बैंक है, जो कि सेंट्रल बैंक है हमारा, तो उस बैंक के इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, जो कि हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शंस होंगे, जिसको भारत का हर व्यक्ति जानना चाहेगा या जानेगा। तो वो नॉर्मल बात ना होकर स्पेशल बात हो गई, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नॉर्मल नहीं रहा, क्या हो गया, स्पेशल। स्पेशल हो गया तो यहाँ इससे पहले द का यूज़ होगा, क्योंकि आपको बताया था फर्स्ट सीट में हाईलाइटेड नाउन से पहले द लगेगा। हाईलाइटेड कौन है, जिसके बारे में मतलब सबको बताया जा रहा है या हाईलाइट किया जा रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रिलेटेड टू रिज़र्व बैंक है, और रिज़र्व बैंक की कोई भी बात नॉर्मल ना होकर हमारे लिए हाईलाइटेड होती है, क्योंकि रिज़र्व बैंक भारत के सभी बैंकों के ऊपर एक बैंक है, जो जब भी इंस्ट्रक्शन देता है, जब भी वो जो इंस्ट्रक्शंस देगा, वो सभी भारत के नागरिकों के लिए और सभी भारत के बैंकों के लिए होते हैं। तो वो कोई भी कॉमन नहीं होंगे, वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगे बच्चों। और स्पेशल चीज़ों के पहले द आता ही है, क्योंकि द का मतलब ही क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल तब आता है जब चीज़ें डेफिनेट हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट सीट से आज की सीट में कुछ ज़्यादा समझ आया होगा। सेकंड सीट के बाद थर्ड सीट में आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरह 4-5 सीट हम लगाएंगे, और 4-5 सीट के बाद बच्चों आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखना, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के ही हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपकी शीट पर अपलोड कर रहा हूँ, जितने भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं बच्चों, मोस्टली क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको छपे मिलेंगे पक्का, क्योंकि वहीं से मैंने उठाए हैं। कोई 2012 में आया है, कोई 15 में आया है, कोई 20 में आया है, कोई एमटीएस के एग्ज़ाम का है, तो कोई डीएसएसबी का है, कोई एसएससी सीजीएल का है। तो इसमें एक मिक्स लेवल लिया हुआ है हमने क्वेश्चन का, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं कि सर अगर ये एसएससी का है तो डीएसएसबी के तो लेवल का कुछ और होता होगा। बच्चों मिक्स शीट बना रहे हैं ताकि हर बच्चे के काम आए। और ये जो लेवल होता है ना, लेवल कोई चीज़ नहीं है, लेवल हम लोगों ने खुद बना लिया। लेवल स्टूडेंट की नेगेटिविटी ने बना दिया, लेवल उसकी सोच ने बनाया, लेवल कुछ होता नहीं है। आप मेरी एक बात को समझने की कोशिश करो। आप किसी टीचर के पास जाते हो, आप उसको अपना क्वेश्चन पेपर दिखाते हो, सर ये डाउट है ये बता दो। मान लो आप कल एग्ज़ाम दे के आए हो और आपका एग्ज़ाम केवीएस का था। आपने टीचर को कहा कि सर इस पेपर में मुझे 3 बातें नहीं समझ आई, 3 डाउट थे, आप एक बार प्लीज़ इसको बता दो। मान लो वो आपका इंग्लिश का टीचर है। उस टीचर ने वो तीनों बातें आपके सामने पढ़ी, आपको वो तीनों बातें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी बच्चों। फिर एक दूसरा बच्चा आता है क्लास में, वो बोलता है कि सर कल मेरा भी एग्ज़ाम था, मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, मुझे उसमें 5 डाउट आए
जो मुझसे नहीं हुए एग्ज़ाम में, आप प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दें ताकि अगली बार मुझसे वो गलती ना हो। तो टीचर फिर उनको पढ़ता है, बच्चे को फिर एक्सप्लेन कर देता है। थर्ड एक बच्चा फिर क्लास से उठता है जो बोलता है कि सर मेरा भी लास्ट वीक एक एग्ज़ाम हुआ है जो कि बैंकिंग का था, मुझे उसमें 2 डाउट हैं, वो मुझे नहीं समझ आ रहे, आप प्लीज़ मुझे भी समझा दें। टीचर वही सिंगल पर्सन है, उस टीचर ने वहीं पर, वहीं खड़े-खड़े, क्लास से बाहर नहीं गया टीचर कोई हेल्प बुक लेने, वहीं पर वो 2 बातें बैंकिंग वाले स्टूडेंट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो बच्चों अब खुद सोच के देखो कहाँ लेवल मायने रख रहा है यहाँ पे। वो एक टीचर, उसने उस चैप्टर को, उन चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत बार पढ़ा है। यानी कि टीचर का काम क्या है कि वो जिस चीज़ को पढ़ा रहा है तो वो रेगुलर पढ़ाता रहता है, तो टीचर को वो चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाती हैं माइंड में। आप क्या करते हो, एक बार आज पढ़ लिया, उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, महीने तक उसको टच ही नहीं करते, और जब एग्ज़ाम आ जाता है तो आप होपलेस हो जाते हो। तो बच्चों आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अभ्यास में आना है, ना कि स्ट्रेस में आना है। और आजकल मोस्टली बच्चा क्या कर रहा है, सोच ज़्यादा रहा है, कर कम रहा है। सोचते ज़्यादा है कि एग्ज़ाम ऐसा आएगा, एग्ज़ाम में इतनी नेगेटिव मार्किंग है, एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की क्वेश्चंस आ सकते हैं, पिछले साल इस तरह की मार्किंग हुई थी, पिछले साल इतने सारे स्टूडेंट्स गए थे एग्ज़ाम देने। ये सब बातें वाहियात बातें हैं। इन बातों का कोई भी सेलेक्टेड बच्चे से लेना देना नहीं है। जो सेलेक्टेड है ना, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें बनी नहीं हैं। जिनको सिलेक्शन चाहिए, उनकी सिर्फ 2 ही 3 आदतें होती हैं कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, मैं एक पोस्ट लूँगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी पोस्ट फिक्स है, उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और उस पोस्ट को लेने के लिए जो रास्ता है, मैं उस पे चलने से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, थकने वाला नहीं हूँ। मैं दोबारा उठूँगा। आपका कोई टेस्ट ख़राब हो जाता है, जैसे आप वीकली टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करते हो, कोई ख़राब हो जाए, किसी टेस्ट में बहुत कम नंबर आ जाए, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको मोटिवेट रहना है कि इस एक टेस्ट से डिसाइड नहीं होता कि मेरा पेपर ख़राब चला जाएगा। आप दूसरा टेस्ट लगाइए, तीसरा लगाइए, कुछ टेस्ट ऐसे भी होंगे जिनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो नेगेटिविटी को बस बाहर रखना है, क्योंकि बच्चों आपको पता है, शूज़ पहनने के बाद हम पता नहीं लाखों करोड़ों पत्थरों के ऊपर से गुजर जाते हैं। जैसे हमने शूज़ पहन लिए तो उसके बाद हम रोड पे पड़े हुए पता नहीं कितने पत्थर, जो कि हमारे पैर को नुकसान पहुंचा सकते थे, कोई एक सिंगल पत्थर भी, एक कंकड़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन शूज़ के अंदर एक छोटी सी कंकड़ भी चली गई अगर, तो वो आपको चलने नहीं देगी। वो आपको एक स्टेप, 2 स्टेप तक नहीं चलने दे रही। यानी आपके मन में अगर नेगेटिविटी आ गई, अंदर चली गई नेगेटिविटी, तो वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहो। नेगेटिव लोग और नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है नेगेटिव लोग ही होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं। आप खुद ही लेटे लेटे नेगेटिव बहुत सारा सोचते हो। और नेगेटिविटी बच्चों तब आती है, नेगेटिव थॉट्स पता है कब आती हैं, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पर्सन्स, ये दोनों हमारे करीब तब आते हैं जब हम प्रैक्टिस कम करते हैं और बिना प्रैक्टिस चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। जब आप सोचते ज़्यादा हो तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आती हैं। जब आप अपने आप को फ्री ज़्यादा छोड़ते हो तो जब लोग आपके पास, जो नेगेटिव लोग हैं, वो ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब आप खुद को बहुत बिजी रखते हो अपने टारगेट के लिए, तब वो नेगेटिव लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको आनंद ही नहीं आता आपसे बात करने में। जब आप सिंसियर स्टूडेंट हो जाते हो ना, तब आपके पास वेले लोग नहीं आएंगे। और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते हो तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके पास आएंगी नहीं, क्योंकि आप अपने आप को फ्री नहीं छोड़ रहे, आप खुद पे काम कर रहे हो। और खुद पे काम करने के लिए पूरी लाइफ में ओनली 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम इनफ होता है बच्चों। अगर आपने इतना काम कर लिया खुद पर, दूसरों पे काम मत करो। हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरों पे काम, उसने ये नहीं किया, उसने ऐसे पढ़ाई नहीं की, हम दूसरों को संवारने में लगे हुए हैं, खुद का आता पता नहीं है। तो खुद पे ध्यान दो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।
आप इसको अच्छे से पढ़ना बच्चों। नेक्स्ट शीट आपकी आज शाम या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी, और आज करंट अफेयर भी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर मुझे पूरे मंथ की बनानी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप ऐसा ना सोचें कि करंट अफेयर सर ने अब दोबारा से अपलोड करनी बंद कर दी है, क्योंकि मैं मंथली अपलोड करूँगा, मैंने आपको बताया था। चलिए, हरे कृष्णा।